हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। इसको तो आप ऐसे समझो, लुक हियर, वी हैव एन एपी, एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, लाइक लास्ट टर्म विल बी ए प्लस एन माइनस डी। सही है। एक जीपी कंसीडर कर लेते हैं, 1 आर आर स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है। अब हमें बनानी है एजीपी। एजीपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सीक्वेंस की, दोनों प्रोग्रेशन की, एपी एंड जीपी की क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। जो भी आपका प्रोग्रेशन बनेगा, एक नया प्रोग्रेशन बनेगा, उसको हम बोलते हैं एजीपी। लुक हियर, a into 1 is a plus d into r, a plus 2d into r square, like this. Last term will be a plus n minus 1d into r to the power n minus 1. तो बस इसी को हम एजीपी बोलते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखते हैं। उससे पहले हम एक एसएन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एसएन फॉर एजीपी, सम टू एन टर्म ऑफ एजीपी। देखो फॉर्मूला काफी लेंदी है, याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ प्रोसीजर देखना है कि क्या फॉलो हो रहा है। फॉर्मूला आप याद रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, देखो अभी हमने एक एजीपी लिखी, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, प्लस 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 चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, आपको देखना क्या है, जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है, जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है। जैसे यहाँ पर आर है, तो आर से आप पूरी प्रोग्रेशन को, पूरी एजीपी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो किया हमने, तो इससे होगा क्या, जैसे ये ए इंटू आर हो गया, तो ये एक एक टर्म ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, एक एक टर्म राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ए इंटू आर, फिर इसको किया ए प्लस डी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे पहले जो टर्म होगी ए प्लस एन माइनस 2d इंटू करने से आर से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यू कैन सी इस तरह की टर्म्स आ गई एक साथ, आर 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 स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1, और यहाँ भी आर की पावर एन माइनस 1। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आर से, ये लास्ट टर्म है, तो पावर क्या बचेगी, आर एन, ये एक टर्म और आगे खिसक जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। देन सब्ट्रैक्ट, इसमें से आप ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तो ये ए तो एज इट इज आ जाएगा, सही है, और यहां पर इसमें से ये माइनस करोगे तो ए आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, डी इंटू आर डी आर। इसमें से ये माइनस करोगे, यहां आपका बचेगा ए आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी, वी गेट डी आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसे इसमें से आप ये माइनस करोगे, सो यू विल गेट डी आर टू द पावर एन माइनस 1। समझ में आ गया भाई, ये वाली टर्म ये रही, और ये लास्ट वाली टर्म ये रही आपके पास विद माइनस साइन। अब आप खुद सोचो, ये पूरी कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। अब ये एक एक टर्म इधर खिसक गई। ठीक है, तो भाई यहां से लेकर ये कितनी टर्म्स बनेंगी, भाई पूरी एन टर्म्स है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक एन माइनस 1 टर्म्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हटा दिया, दीज आर एन माइनस 1 टर्म्स, और एक टर्म ये अलग से, इसको यहां पे रखा। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। मतलब टोटल की अगर बात करें तो n प्लस 1 टर्म्स है, इसको इस तरह से करके लिखा मैंने, a अलग करा, n माइनस 1 टर्म्स अलग, टोटल n हो गई, और एक a टर्म अलग आ गई, तो टोटल जो टर्म्स लिखे हैं वो n प्लस 1 लिखी है ना भाई। एक एक टर्म खिसक गई, ये पूरी n टर्म्स है, प्लस ये एक और आ गई यहाँ पर। गॉट इट, आई होप ये समझ में आ गया। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे,
तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें डी आर स्क्वायर प्लस अप टू डी आर की पावर एन माइनस वन, तो डी कॉमन लेने के बाद डी आर ही कॉमन ले लिया, तो ये तो जीपी बन रही है, ठीक है, ये जीपी बन रही है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, वन माइनस आर इंटू एस एन, है ना। तो जीपी बन रही है, कितनी टर्म्स है, एन माइनस वन टर्म्स है, तो सम टू एन टर्म का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। आई होप कि इतना आप कर सकते हो। ये प्रोसीजर आपको देखना भाई, फॉर्मूला याद नहीं रखना। फिलहाल तो अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आई वांट सजेस्ट यू कि आप फॉर्मूला याद करो। तो ठीक है भाई, यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगाया, एन का काम कौन कर रहा है, एन माइनस वन, बिकॉज दीज आर एन माइनस वन टर्म्स, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका ए, आर की पावर एन होता है, आर की पावर एन माइनस वन हो गया, बिकॉज एन का काम एन माइनस वन कर रहा है, तो माइनस वन ओवर आर माइनस वन, समझ में आ गया। और ये ए अपनी जगह है और ये लास्ट वाली टर्म अपनी जगह है। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई अब ऐसा है, ये वन माइनस आर नीचे ले जाओ, यहाँ से तो माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वन माइनस आर नीचे आ गया, तो ए ओवर वन माइनस आर देन प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, माइनस इसके नीचे भी आ जाएगा वन माइनस आर, ठीक है। तो फाइनली एस एन का ये फॉर्मूला बना, ठीक है, समझ में आ रहा है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ एस एन। अब आप खुद देख लो, याद रख सकते हो क्या, रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो ये इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन को प्रोसीजर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर याद रख सकते हो। बट अगर नहीं रख सकते हो यार, देखो प्रोसीजर तो याद रहना ही चाहिए, प्रोसीजर नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी नहीं है, करा ही क्या है हमने, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, एक एक टर्म खिसक गई, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों सीक्वेंस को, बस उसके बाद अपना आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे 3 इंटू वन प्लस 5 इंटू सेवन प्लस 7 इंटू सेवन स्क्वायर प्लस 9 इंटू सेवन क्यूब अप टू 30 टर्म्स, दीज आर 30 टर्म्स। तो क्या ये एजीपी है? जैसे यहाँ पे 3 5 7 9, ये तो एपी बन रही है विद कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। 1 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब, यस दिस इज जीपी विद कॉमन रेशियो 7, ठीक है, समझ में आ रहा है। AP with common difference 2, GP with common difference 7, तो AGP है, तो इट्स एन AGP। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भाई, जैसे यहाँ पे 3 5 7 9, ये APS की जनरल टर्म कैसे लिखोगे, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2R लिखा, 1 रखने पर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 आएगा, तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब, तो यहाँ पे लिखो 7 की पावर r माइनस वन, ठीक है। तो ये जनरल टर्म बन जाएगी, देखो ना, अगर आप r को 1 रखते हो 7 की पावर 0 1 आ गया, फिर जब 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखोगे 7 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस AGP की जनरल टर्म बन गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो फिलहाल तो अभी जनरल टर्म का कुछ फायदा नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही बता दिए। आप तो क्या करो, जैसे आपको ये पूरा प्रोग्रेस AGP दी हुई है, ये हमने लिखी ऐसे, कितनी टर्म्स है, 30 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म देख लो क्या बनेगी, लास्ट टर्म बनेगी आपकी, मतलब 30 रखना ना, यहाँ पे 30 रख दो, r की जगह 30 रख दो, तो 31 हो गया, 60 प्लस 1 61 हो गया, और यहाँ पर 7 की पावर 29, तो ये टोटल 30 टर्म्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके नाउ अब कॉमन रेशियो चेक कर लो, कॉमन रेशियो कितना है, जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है, 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक टर्म खिसक जाएगी, जो अभी बताया था प्रोसेस सेम वही है, बस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ये इधर आ गया, 5 इंटू 7 स्क्वायर इधर खिसक गया, 7 इंटू 7 क्यूब इधर आ गया, एक एक टर्म खिसक जाएगी, ठीक है। और ये आपका 61 इंटू 7 टू द पावर 30 यहाँ पर आ जाएगा, जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी एक टर्म आगे चली जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, इनको माइनस कर दो, s माइनस 7s, दिस विल बी माइनस 6x, ठीक है। इसके नीचे तो कोई टर्म है नहीं, लेट सपोज 0 है, तो इतना ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
ठीक है, इसमें से माइनस करोगे 7 कॉमन, वी गेट 2 इंटू 7। ठीक है, यहाँ से माइनस किया, वी गेट 2 इंटू 7। इसमें से माइनस किया 2 इंटू 7 स्क्वायर, ये माइनस किया 9 इंटू 7, 2 इंटू 7 क्यूब। ठीक है, अब इस वाली टर्म के नीचे जो टर्म लिखी जाएगी वो क्या होगी? ठीक है, उसमें भी मतलब यू कैन सी की 2 2 2 तो आ ही रहा है, तो 2 इंटू 7 की पावर 29 इतना आ जाएगा, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 61 इंटू 7 टू द पावर 30। अब नाउ यहां से लेके यहां तक ये n-1 टर्म्स है, क्यों है ये भी बताया था प्रोसीजर में, बाकी आप खुद भी देख सकते हो। एक एक टर्म शिफ्ट हो गई, ये पूरी n टर्म्स है। ठीक है, एक एक टर्म शिफ्ट हो गई, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो n टर्म्स है, प्लस अब ये और आगे यहाँ पर, तो ये टोटल n+1 टर्म्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तक की बात करें, ये n-1 टर्म है, एक टर्म ये हो गई n हो गई, और एक टर्म ये हो गई n+1 टर्म हो गई। समझ में आ गया? बाकी अब कैलकुलेशन है। अब आपकी जीपी बन गई है, जीपी का लगा लो फॉर्मूला, यहां से स्टार्ट करोगे तो जीपी बन रही है ना। 2 इंटू 7 कॉमन भी ले लिया, तो 1 प्लस 7, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब अप टू 7 टू द पावर 28। सही है भाई, समझ में आ गया? तो टोटल 30 टर्म्स थी, दीज आर n-1, यानी कि अब ये कितनी टर्म्स है तुम्हारे पास? 29 टर्म्स है, दीज आर 29 टर्म्स। ठीक है, तो भाई 7 इंटू 2 14, तो ये आ गया। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाया सम टू एन टर्म वाला, टोटल 29 टर्म्स है ये। 7 टू द पावर 29 माइनस 1 ओवर 7 माइनस 1। ठीक है, 3 अपनी जगह है, ये वाली टर्म अपनी जगह है, माइनस 61 इंटू 7 टू द पावर 30। आई होप समझ में आ गया। बाकी ये -6 नीचे चला जाएगा, देख लो कितना आ रहा है, तो -हाफ हो गया। ये आपका 6 इंटू 6 36 हो गया, माइनस भी इधर आ गया। ठीक है, अब मतलब ये तो आप खुद भी कर सकते हो ना, वीडियो पॉज करो करके देख लो कितना आ गया, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो था एजीपी पर एक एग्जांपल हमने लिया। अभी देखो, और ऐसा नहीं है कि इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और भी बनेंगे क्वेश्चंस। देखो, अगर एजीपी की जनरल टर्म लिखनी है, वो तो एपी इंटू जीपी है, तो एपी की जनरल टर्म लिखो इंटू जीपी की जनरल टर्म लिखो, जैसे अभी हमने इसी वाले एग्जांपल में किया था, है ना। एपी की जनरल टर्म लिखी इंटू जीपी की जनरल टर्म लिखी। अगर कुछ ऐसा है क्वाड्रेटिक इंटू जीपी, क्वाड्रेटिक इंटू जीपी, तो भी हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही कि जीपी का कॉमन रेशियो देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म खिसक जाएगी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब क्या है इसका? क्वाड्रेटिक इंटू जीपी मतलब अगर कुछ इस तरह की आपको सीक्वेंस दे दी जाए, सीरीज दे दी जाए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब, लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या ये एपी है? नहीं, ये तो एपी नहीं है। 1/5 1/5 स्क्वायर, क्या ये जीपी है? यस, ये जीपी है। ठीक है, तो क्या ये ओवरऑल ए जीपी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एपी तो बनी नहीं। ठीक है, जीपी तो ठीक है, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये एजीपी तो नहीं है। ठीक है, बट अभी जैसे हमने बताया क्वाड्रेटिक इंटू जीपी है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही, क्वाड्रेटिक टर्म्स है ना। तो अब करेंगे क्या इसमें? फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन रेशियो क्या है? जीपी का 1/5 है, तो 1/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे 1 स्क्वायर इंटू 1/5 ये इधर खिसक गया, 2 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर इधर खिसक गया, 3 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब इधर खिसक गया। ठीक है, तो एक एक टर्म ऐसे खिसक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, मतलब टुवर्ड्स राइट। ठीक है, उसके बाद वही माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5 इंटू एस। गॉट इट? तो 1 स्क्वायर ये इधर आ गया, इसमें से ये माइनस करोगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1/5, इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर, ये माइनस करोगे इधर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 1/5 क्यूब, लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा। और इस बार क्या है? इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आप तो इनफाइनाइट जाओगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर a माइनस भी a प्लस भी आप लगा सकते हैं।
तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ऊपर 3 बचेगा, यहाँ भी 3 प्लस 2 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 4 प्लस 3, तो 7 बचेगा ऊपर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यार यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे अब इधर आओ, क्या अब ये AGP है। अब जैसे 1 3 5 7 ये तो AP बन रही है, और 1 1/5 1/5 स्क्वायर ये GP बन रही है। अब ये जो आ गई ना आपकी, ठीक है, अब ये AGP है। दिस इज व्हाट AGP, समझ में आ गया। अब ये AGP बन गई है। अब फिर से यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है GP का 1/5, तो फिर से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 1/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, वही एक एक टर्म खिसक जाएगी, तो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स राइट बाय 1 टर्म। तो 1 इंटू 1/5 ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 5 इंटू नॉट इंटू डिवाइडेड बाय 5 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलता रहेगा आपको। उसके बाद फिर वही कहानी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और एलसीएम ले लो यहाँ से 4 बाय ये कॉमन, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू एस इतना आ जाएगा। ठीक है, वो आप करो सब्ट्रैक्ट, एलसीएम वगैरह ले लो, इतना आ जाएगा। फिर भाई 1 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, 1 माइनस 0 इज 1, इसमें से ये माइनस करो 1/5 कॉमन, तो 3 माइनस 1 5 हो गया, हाँ सॉरी 2 हो गया। ठीक है, 5 माइनस 3 ये भी 2 हो गया, नीचे 5 स्क्वायर है, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, नीचे 5 क्यूब है, तो अप टू इन्फिनिटी। तो अब आप देख सकते हो भाई यहाँ से आगे ये आपकी जीपी बन रही है, और जीपी कैसी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बनती है, इनफाइनाइट जीपी बनती है। ठीक है, 2 तो आप कॉमन ले लो, चाहे हटा सकते हो, 2 नहीं हटाना मत हटाओ, तब भी इनफाइनाइट जीपी तो बने रही है। सही है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखो जरा। अच्छा इधर देखो, अभी जैसे हमने Sn का फॉर्मूला लिखा था ये, ठीक है, ये हमने Sn का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे। अब अगर n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, अगर इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में कॉमन रेशियो आपका -1 से 1 होता है, ठीक, एंड r इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो r की पावर n कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स 0 की तरफ जाएगा। सही है, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या, -1 से 1 के बीच में, लाइक कॉमन रेशियो हाफ है। अब अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता जाऊं 1/4 1 to 1, हाँ यहाँ पर 2 की पावर क्यूब कर दी, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, मतलब पावर बढ़ाते जाएं, इसमें इंक्रीज करते जाएं, तो ये वैल्यू जा कहाँ रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो r की पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी। r की पावर n-1 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, यानी कि ये टर्म भी 0 हो गई। तो क्या बच गया आपके पास, a/1 माइनस r, ठीक है, a/1 माइनस r, मतलब ये कुछ नया नहीं है यार, इनफाइनाइट जी सम टू इनफाइनाइट जीपी तो हम जीपी में वैसे भी बता चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इतना पार्ट आप रख सकते हो अगर आप याद रख पाओ। मान लो एजीपी है, इनफाइनाइट एजीपी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां तक का ये वाला हटा दो। ठीक है, याद रखना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, a/1 माइनस r तो याद है ही, फिर बस आपको यहाँ पे dr 1 माइनस r की पावर n-1 ओवर, बस यहाँ पे जैसे 1 माइनस r है, नीचे यहाँ पर स्क्वायर है, ये हो जाएगा सम टू इन्फिनाइट एजीपी, अगर आप डायरेक्ट याद रख पाओ। मेरे ख्याल से ये तो रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, रखने को तो ये भी लिखा जा सकता है, ये एजीपी की NH टर्म है इनटू Rn, वो आप देख लेना, दैट इज अप टू यू। तो भाई आ जाओ वापस क्वेश्चन पर, वापस क्वेश्चन पर आ जाओ, कहाँ थे, यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो a/1 माइनस r लगा दिया भाई, यहाँ पर 2/5 ओवर 1 माइनस 1/5, सॉल्व वॉल्व कर लो। तो इसका तो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है यार, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 1/2, एलसीएम लिया, वी गेट 3/2, 16 नीचे 25 ऊपर,
तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 75/32। ठीक है भाई, बताओ आ गया होगा समझ में, आई होप। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो देखते हैं कितना समझ में आया है। नाउ हमने इनफाइनाइट सीरीज लिए 4/7 माइनस 7/7 स्क्वायर प्लस 10/7 क्यूब माइनस 13/7 4, इस तरह से एक सीरीज ले ली हमने। तो फिर यहाँ पे भाई 4 7 10 13 है ना, ये एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है यार। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। अब साथ वाली टर्म्स जो है 1/7 माइनस 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब माइनस 1/7 4, ये क्या है जीपी है। कॉमन रेशियो कितना है -1/7। ठीक है, ये कॉमन रेशियो है, तो मतलब ये एजीपी है। कैसी एजीपी है, अब की बार ये इनफाइनाइट एजीपी है। कैसी, इनफाइनाइट एजीपी। ठीक है, तो जैसे अभी बताया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो प्रोसीजर तो है ही, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। कॉमन रेशियो -1/7 का है, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, -1/7 इंटू एस, ये इधर खिसक जाएगा, -4/7 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस से किया है तो ये प्लस होना चाहिए भाई, है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये चीज इधर आई है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई करेक्शन कर लेना यहाँ पर, और जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर देखो, मतलब उनको पूरा लेक्चर गो थ्रू करो और देखो कहीं पीडीएफ में मिस्टेक तो नहीं है, और मिस्टेक है तो सही कर लो उसको। ठीक है, तो फिर अब वही कि अब इसमें से माइनस कर दो, जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लेके, इसमें से ये माइनस किया, एलसीएम लिया आपने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/7 इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी जगह है। इसमें से ये माइनस करना है, तो -7 + 4 हो गया, -7 + 4 यानी कि -3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 स्क्वायर है। ठीक है, 10, यहाँ पे प्लस लिखा था ना मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूँ, फिर से एक बार लिख देते हैं, माइनस हो गया ये प्लस और ये माइनस, मतलब टर्म्स ऐसे चलेंगी। तो अब जब आप इसमें से माइनस कर रहे हो तो -7 + 4 इज -3, और 10 - 7 इज 3, फिर यहाँ पे -13 + 10 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 4, वो तो चल ही रहा है। अब देखो आप जरा, अब यहाँ पर क्या है, आप 3 कॉमन ले लो, चलो -3 ले लिया, -3/7 स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से आपका -1/7 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ से आपका 1/7 स्क्वायर बचेगा, देन -1/7 क्यूब बचेगा। तो देख लो ये क्या बन रहा है, अब ये आपकी जीपी बन गई, कैसी, इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो पता ही है, वो आप लगा सकते हो भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा आंसर। आई होप भाई समझ में आ गया है। ये बन जाएगा आपका 8/7s, यहाँ पर 4/7 अपनी जगह, -3/7 स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने a/1 - r का। ठीक है, तो 1/, a का काम तो 1 ही कर रहा है, 1 - r का काम कौन कर रहा है, -1/7, तो 1 + 1/7 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 7/8, एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/7 इंटू 8, एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ऊपर गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे -3/8 बचेगा, एलसीएम ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अब। ठीक है, तो भाई ये इतना आ गया 29/64, 8 भी नीचे आ जाएगा, तो फाइनली मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट कौन सा, एस एजीपी का, एजीपी भाई ये तो था ही, a/1 - r, ये तो था ही आपका। ठीक है, देन प्लस dr 1 - r की पावर n-1/1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जरा ऊपर अभी हमने Sn का
रिजल्ट ड्राइव किया था। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कहाँ गया देखो जरा, ये रहा, यहाँ पर बोला था, इतना याद रख लो। ये एजीपी, इनफाइनाइट एजीपी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देख लो, अप्लाई करो जरा, इतना ही आएगा। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप करके देख लेना। आता है तो भी कमेंट करके बता देना, और नहीं आता है तो भी बता देना, ठीक है। तो गाइस आज हम इतना ही करेंगे, ओनली एक ही कॉन्सेप्ट कराया आज तो हमने ना, एजीपी, तो इतना ही काफी है आज। बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमारी स्टार्ट हो जाएगी सम ऑफ सीरीज इन सिग्मा फॉर्म, तो काफी इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है आगे, ठीक है, तो मिस नहीं करनी है। और भाई नोट्स प्रॉपर बनाओ, जिन बच्चों को दिक्कत है नोट्स बनाने में नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम कम है उनके पास, तो वो डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो आज के लिए इतना काफी है।